नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। गोरखपुर के रहने वाले स्कूल टीचर मुच्छिंदर नाथ के गुजर जाने के बाद कई लोगों ने मुच्छिंदर नाथ की प्रॉपर्टी को अपने नाम से दावा कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि यह मामला क्या है, वहां के लोगों ने क्या कहा और सच्चाई क्या है। ये जांच का विषय है, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आइए जानते हैं वहां के स्थानीय लोगों ने क्या कहा। बहुत पुराना मेरा जन्म यही है और मैं करीब इनको 40 वर्षों से जानता हूँ। और मैं जब छोटा था तो गुरुजी बहुत बड़े संगीतकार भी थे। इनके साथ दिलेर मेहदी भी इन्होंने ट्रेनिंग दिया है। मनोज तिवारी भी इनके वहाँ आकर कुछ ट्रेनिंग लिए हैं। तो बहुत बड़े संगीत के प्रेमी भी थे और टीबी कॉलेज के इंटर में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे। बहुत अच्छे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सादगी से जीवन बिताया है और कभी इन्होंने शादी के बारे में नहीं सोचा कि मेरे जीवन में मुझे शादी भी करना है। इनकी एक बहन है जो बाहर हैं, उनके बच्चे हैं और शुरू से इन्होंने अपनी सेवा खुद की है। और यहाँ पे दाई बहुत कर्मचारी इन्होंने काम किया। इन्होंने डीडी मांटेसरी स्कूल के नाम स्कूल चलाते थे, जिसके एक संस्थापक उनके एक मित्र थे मास्टर साहब, जो आज भी वो स्कूल चलाते हैं। स्कूल आज भी चलती है उनकी। और इनके यहाँ कई ऐसे दावेदार लोग भी आ गए हैं। मैं जब इनकी मृत्यु हुई है कल, तो इनकी दाई आ गए कि इनकी मैं औरत हूँ, बच्चे हैं मेरे, और इनके कई प्रॉपर्टी लेने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हो गए। तो कहीं ना कहीं ये भ्रामक प्रचार है और गलत है, क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक बोर्ड लगा रहता था जो इन्होंने किसी कार्यदायी संस्था को दे दिया था। यानी डीएम को, ये 90 की दशक की बात है, वो किसी को उन्होंने हैंडओवर कर दिया था कि मैं अपने ज़मीन को, अपने मकान को सरकार के हवाले करता हूँ। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सस्पेंस है। इसकी खोजबीन होनी चाहिए और जो सही हो उसको इसका मिलना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि हमारे पास रजिस्टर्ड उनकी वसीयतनामा है। ये सब गलतफहमी है, चूँकि काफ़ी उम्रदराज थे। इनकी उम्र कम से कम 90 साल के आसपास थी, 90 से कम नहीं थी। तो जो इनके पास जाता था वो उनकी बात मानने लगते थे। उनके पास 4 बार जाएंगे, चाय पीते तो अरे ये मेरा सबसे चहेता आदमी है। तो उस पर उन्होंने, एक वकील साहब आए थे सुबह दावेदारी करने, मैंने लिखवाया, लेकिन जब उनको ज्ञान आया तो उन्होंने उसका पैसा रिफंड कर दिया, जिसका ऑनलाइन उसने पैसा पेमेंट किया है। 10 लाख में उन्होंने दिया था वकील को, लेकिन वकील को उसने पैसा उन्होंने वापस कर दिया व्यवस्था से, गूगल पे से वापस कर दिया। तो वकील भी दावेदारी कर रहे हैं, किराएदार भी दावेदारी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें गलत है। सरकार को इसके बारे में चेतना चाहिए और जो सही चीज़ है उसका विस्तार करना चाहिए उनकी मृत्यु के बाद। बताएंगे किस तरह का ये मामला है? यह मामला जो है, हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय मुच्छिंदर नाथ जी, जो ये धर्मशाला बाज़ार का हृदय स्थल भरत मिलाप पे ये मकान आप दिखाई दे रहा है, इसके मालिक थे। और वह शादी उनकी नहीं हुई थी। वह यहाँ पे, अब तो आज मैं देख रहा हूँ एक डीडी मांटेसरी करके बोर्ड भी लगा था स्कूल का, वो बोर्ड हट गया है। ये प्लानिंग के तहत जो है बोर्ड भी इसका जो है हटा दिया गया है। कल शाम को उनका निधन हो गया, दुखद निधन हो गया। कल हम चूँकि बाहर थे, हमको फ़ोन से पता चला कि मुच्छिंदर नाथ जी अब नहीं रहे। आज देखने को मिल रहा है, कल से जब से उनका निधन हुआ है तब से देखने को मिल रहा है कि अभी एक वकील साहब आए हैं, कह रहे हैं कि हमने 10 लाख में इसको रजिस्ट्री करा लिया, 11/35 का। आप देख सकते हैं कि धर्मशाला बाज़ार, जो कि गोरखपुर का एकदम हृदय स्थल है, मैंने बगल में ही सिविल लाइन है, उसके बगल में धर्मशाला बाज़ार। ये 10 लाख की प्रॉपर्टी हमारे समझ से तो ये नहीं है। और माट साहब जब जिंदा भी थे, इधर कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, यहाँ के लोगों द्वारा बताया गया, बगलगिर ये रवि गुप्ता जी यहाँ खड़े हैं, ये कह रहे थे कि माट साहब कहते थे कि हम इसको जो है ट्रस्ट को दान कर देंगे, सरकारी ट्रस्ट को। आज उनके नहीं रहने पे तमाम तरह के लोग जो है, तरह तरह के लोग आज उत्पन्न हो रहे हैं। कोई कह रहा हमारा है, कोई कह रहा हमारा है। एक उनकी नौकरानी है, वो कह रहे को हमसे वो शादी कर लिए थे, जबकि वो भी गलत है। हम तो गोरखपुर जिला प्रशासन, माननीय जिलाधिकारी SSP सहित इस गोरखपुर के ही, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का ये विधानसभा, सदर विधानसभा है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मांग करता हूँ कि इस जो विवाद उत्पन्न हुआ है इसकी जांच करा करके और इसकी सत्यता जो है, दूध पानी कर दिया जाए अलग। नहीं तो एक ईमानदार आदमी के मेहनत का जो है ये खड़ा किया हुआ साम्राज्य आज कौड़ी के भाव जो है यहाँ के तथाकथित भूमाफिया और दलाल टाइप के लोग जो है ये कब्जा हो जाएगा। और उनकी अंतिम इच्छा भी थी कि इस प्रॉपर्टी को सरकार को दान कर दिया जाए। हम इसकी मांग करते हैं प्रशासन से कि इस पे ताला लगा करके इसकी जांच करके जो भी सच्चाई हो और इसको जो है सरकार अपने कब्जे में ले ले। मैं ओम प्रकाश श्रीवास्तव एडवोकेट बोल रहा हूँ।
कि मुचंदर नाथ से मेरा 35 साल से करीब संबंध था, 35 साल से, और हमारा आना जाना और सब लेना देना लगा रहता था आपस में। और यह बाद में जायसवाल साहब उसने जब कराया, कई बार ATM खोले निकाले पैसा, यह बार कई बार बवाल हुआ इन लोग के बीच में, कई बार हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा एक किराया भी नहीं देते थे, उन्होंने कहा कि साहब ये मकान दुकान हमने कहा कि हम लिखा लेते हैं, आपको जो दिए हैं वो छोड़ दीजिए। बाद में हमने जवाब कहना अच्छा ठीक, हमने कहा गवर्नमेंट डेट के साथ इतना बनता है, लेकिन आपको जो मैं दे रहा हूँ उस पर उन्होंने बैनामा लिखा लिया, रजिस्टर्ड बैनामा मैंने कहा लिया। जायसवाल साहब अपने को क्या नाम है उनसे फर्जी कार्रवाई कराने के लगे हुए थे, और उन्होंने मना भी किया कि मुझे फर्जी कार्रवाई मत कराइए। लिखित है आपके पास? क्या लिखित कुछ रजिस्ट्री है, कुछ रजिस्ट्री है? रजिस्ट्री बैनामा भाई, अब करके पता रजिस्ट्री बैनामा है। आप वकील साहब हैं? हाँ, आपको क्या है, आपके पास पूरा प्रमाण है? निश्चित। आप दिखा सकते हैं प्रमाण? ऐसा है, कल सुबह दिखा देंगे कहिए तो। अभी दिखाइए, अभी अभी आपके सामने खड़ी है और आप कह रहे हैं कि ऐसा अभी मतलब आपको फर्जी लग रहा है? नहीं, अभी दिखा दें। हाँ, मुझे दिखाइए कि उसमें क्या वो नौकरानी कर रही है, हम इसके दावेदार हैं, आप कर रहे हैं, हम दावेदार हैं। नहीं, दावेदार हम नीचे खड़े, ऊपर दावेदार नहीं है। हाँ, नीचे दावेदार, ऊपर दावेदार नहीं, ऊपर दावेदार नहीं है। नो, मेरा 11/35 से मतलब, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। वो लिख दिए हैं आपको? हाँ, होशंगाबाद तो लिखे रजिस्ट्री ऑफिस में गया, तो बयान लेके लिखा गया, फर्जी लिखा गया है वहाँ, वहाँ रजिस्ट्रार के सामने बयान हुआ है, बयान हुआ लिखा गया है रजिस्ट्रार सामने।